उत्तर प्रदेश का चुनाव 80-20 की हेट स्पीच जो कि दूरदर्शन के मंच से दी गई थी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उस बुनियाद पर लड़ा गया और तमाम झूठों के बुनियाद पर लड़ा गया। अगर इलेक्शन कमीशन फुल प्रूफ नहीं है तो कोई मशीन फुल प्रूफ कैसे हो सकती है? हम लोगों ने जाकर के पिटीशन दिया था कि साहब ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल बैन होने चाहिए। चुनाव आयोग ने इन प्रिंसिपल उसको मान लिया था, फिर ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, चुनाव आयोग ने उसको मान करके सरकार को रिकमेंड भी कर दिया था। जो छपवाना हो वो छपता है, जो नहीं छपवाना वो नहीं छपता, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाना हो वो दिखता है, वरना नहीं दिखता। जो आज किसी बड़े पूंजीपति की दलाली के आधार पर अपनी राजनीति करेगा, उसकी राजनीति ज़्यादा समय तक टिकेगी नहीं। ये सच्चाई है कि ये लड़ाई खाली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर्स हॉल में नहीं लड़ी जा सकती। और अगर महंगाई में प्रदर्शन होता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि काला जादू की बात हो रही है। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से बीजेपी ने पूरे परसेप्शन को चेंज कर दिया है। हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव में पूरा परसेप्शन चल रहा है और ईवीएम मशीन जैसा चिप्स मौजूद है, हैक हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। ये ताकत की लड़ाई है और जो लोग इस लड़ाई में आज जीत रहे हैं वो जानते हैं ये ताकत की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है उनके लिए, ये ताकत की लड़ाई। तो पहली चीज़ है कि हम ये नहीं अज्यूम कर सकते कि ईवीएम्स टैम्पर प्रूफ हैं, उनकी वेरीफाइबिलिटी और ऑडिटेबिलिटी होनी चाहिए है। हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से मतदाता सत्यापित होनी चाहिए है जो वीवीपैट सिस्टम है। इसका मतलब है कि जब हम जाके मशीन में बटन दबाते हैं तो स्लिप हमारे हाथ में मिलनी चाहिए जिसको कि हम बैलेट बॉक्स में डालेंगे जो कि चिप फ्री है। आज जिस तरीके की मशीन में से स्लिप आती है वो चंद घंटों में उसके ऊपर क्या चिन्ह बना था वो ख़त्म हो जाता है, जो थर्मल पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक स्पष्ट रेजोल्यूशन है कि जो पेपर इस्तेमाल होना चाहिए वीवीपैट स्लिप के लिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर से सब कुछ मिट जाए फटाफट, वो प्रिजर्व होना चाहिए जिससे कि उसकी वेरिफिकेशन सही से की जा सके। मतदाताओं को हक है, अधिकार है कि वो जान सकें कि कितना पैसा किस पार्टी के पास कहाँ से आया। और मीडिया पावर में इलेक्शन कमीशन हम देख रहे हैं कि वो कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं वायलेशंस की इलेक्शंस में जो होती हैं। तो हम ये चाहते हैं तो जब ईसीआई देखें कि ऑफेंस किया जा रहा है तो उसके ऊपर जो रवैया ईसीआई का होना चाहिए वो बहुत सख्त होना चाहिए। एक दो जख्म नहीं जिसमें सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। पूरा हाल इतना बुरा है कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये हो क्या रहा है और ये कहाँ जाके रुकेगा। किसी शायर का शेर है कि बल्कि डॉक्टर नवाज देवबंदी का कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। क्या होगा, ये कहाँ जाके रुकेगा और लोग ये तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। जो आवाज़ आप तक नहीं आती, मीडिया का जहाँ तक मसला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे राजा साहब ने कहा, दिग्विजय सिंह साहब ने, कि जो छपवाना हो वो छपता है, जो नहीं छपवाना वो नहीं छपता, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाना हो वो दिखता है, वरना नहीं दिखता। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि आप ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। कि ये सच्चाई है कि ये लड़ाई खाली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर्स हॉल में नहीं लड़ी जा सकती, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब पूरे देश में कहीं कुछ ना हो रहा हो तो हमें मालूम है, हमें याद है कि इसी विट्ठल भाई पटेल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के जो है, जब किसी के पास बैठने का साधन नहीं हुआ करता था तो उस वक्त भी 75, 76, 77 में लड़ाई यहीं से लड़ी गई थी। और मुझे ताज्जुब तो जब होता है क्योंकि आज इस मंच पे दो वो साथी, दो बड़े लीडर बैठे हैं, कॉमरेड सीताराम येचुरी और डी राजा, जो उस डेलीगेशन के पार्ट थे 2004 में। मैं भी था, कॉमरेड राजा भी थे, कॉमरेड सीताराम येचुरी भी थे, उस वक्त
कॉमरेड बर्धन भी जिंदा थे, और ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स के खिलाफ एक डेलीगेशन पॉलिटिकल पार्टीज का चुनाव आयोग से मिलने गया था, और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स भी थे उसमें। जब इंडिया शाइनिंग कैंपेन चल रहा था, आपको याद होना चाहिए, हम लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, और हम लोगों ने जाकर के पिटीशन दिया था कि साहब ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल बैन होने चाहिए। चुनाव आयोग ने इन प्रिंसिपल उसको मान लिया था, फिर ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, चुनाव आयोग ने उसको मान करके सरकार को रिकमेंड भी कर दिया था। बदकिस्मती देखिए हम लोगों की कि जब सरकार बन गई और जो एक शख्स उस डेलीगेशन के पार्ट थे वही लॉ मिनिस्टर बन गए, और वो क्योंकि चुनाव आयोग सारी अपनी रिकमेंडेशन थ्रू लॉ मिनिस्ट्री नोटिफाई करे, बिकॉज लॉ मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और वो रिकमेंडेशन इन टोटो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई कि साहब ठीक है एग्जिट पोल फेजेस के तो हम बैन कर देते हैं, लेकिन ये ओपिनियन पोल्स बैन नहीं करेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना लेने की जरूरत है, सब लोग जानते हैं। तो कमी हम लोगों की कहीं ना कहीं रही। अगर इलेक्शन कमीशन फुल प्रूफ नहीं है तो कोई मशीन फुल प्रूफ कैसे हो सकती है? मैं स्वयं सेमीकंडक्टर इंजीनियर रहा हूं और तमाम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ईवीएम को अगर कोई हाईजैक करना चाहे तो कैसे कर सकता है, हैक करना चाहे तो कैसे कर सकता है। अंत में बात केवल ईवीएम की नहीं है, बात केवल वीवीपैट की नहीं है, बात बहुत साधारण सी है कि किसी गांव में कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर वोट डालता है तो उसको लगना चाहिए उसने जिसको वोट डाला है वो वोट उसी को गया है, वो उस समय भी लगना चाहिए और जब चुनाव के नतीजे आए उस समय भी लगना चाहिए। आज जो दौर है वो न उस समय उसे एहसास होता है कि जिसको उसने वोट दिया है वाकई वो वोट गया है या नहीं गया है, और जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो उस समय भी शायद ये एहसास नहीं होता। उत्तर प्रदेश हमने देखा, उत्तर प्रदेश का चुनाव 80-20 की हेट स्पीच जो कि दूरदर्शन के मंच से दी गई थी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उस बुनियाद पर लड़ा गया और तमाम झूठों के बुनियाद पर लड़ा गया। तो अगर हम ये माने कि ये लड़ाई हमारे देश में जो भी है वो वैल्यूज़ की लड़ाई है, आइडियाज़ की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, तो हम इन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये माइट की लड़ाई है, दिस द बैटल ऑफ द माइट, ये ताकत की लड़ाई है, और जो लोग इस लड़ाई में आज जीत रहे हैं वो जानते हैं ये ताकत की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है उनके लिए, ये ताकत की लड़ाई है। वो ताकत चाहे सिस्टम से आए, चाहे गुंडों से आए, चाहे भीड़ के तंत्र से आए, वो ताकत की लड़ाई जीत रहे हैं, चाहे पैसे से आए, चाहे मीडिया से आए। तो ऐसे में सब कुछ अंधकार में नहीं है। भारत वो नहीं है जिसको कोई कहे कि 2014 में आज़ादी मिली और सिर्फ तिरंगा 20 रुपए के लेकर के गरीब को दे देने से देश में देशभक्ति नहीं पैदा होती। देशभक्ति तब पैदा होती है जब देश की मजबूत लड़ाई में हर नागरिक शरीक हो, और इस समय इस देश की सबसे मजबूत लड़ाई है कि गरीब और गरीब हो रहा है, जो मध्यम वर्ग है वो निम्न मध्यम वर्ग की तरफ जा रहा है। 22 करोड़ युवा रोजगार के लिए अप्लाई करते हैं, ये सरकार 7 लाख युवाओं को रोजगार देती है, और अगर महंगाई में प्रदर्शन होता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि काला जादू की बात हो रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से झूठ और प्रोपेगेंडा से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, जहाँ तक मीडिया है उसकी बुनियाद बनी थी निडरता, प्रखरता, विद्वता के ऊपर। आज उस निडरता, प्रखरता, विद्वता की बुनियाद को कुछ डरे हुए और कुछ लोभी या लोलुप व्यापारी बिजनेसमैन ने मीडिया पे काबिज करके उसे हासिल कर लिया है। लेकिन वहाँ पे मीडिया पूरी हाईजैक हो गई, मैं ऐसा नहीं मानता। जो न्यू मीडिया इमर्ज कर रही है, मुझे लगता है कि हमें इतनी ही जोश से, इतनी ही संघर्ष से उसमें भी जूझना होगा। मुझे लगता है कि मशीन से ज़्यादा मशीनरी इंपॉर्टेंट है, और मशीनरी की लड़ाई ताकत की लड़ाई है जो लोकतंत्र के दम पर हमें नई पीढ़ी के साथ लड़नी पड़ेगी। जहाँ तक मनी की बात है, मुझे लगता है कि जहाँ देश का आम नागरिक गरीब हो रहा है, आम युवा के पास रोजगार नहीं है, जो आज किसी बड़े पूंजीपति की दलाली के आधार पर अपनी राजनीति करेगा, उसकी राजनीति ज़्यादा समय तक टिकेगी नहीं। और जहाँ तक मीडिया की बात है, मुझे लगता है कि ये जो अभी का मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, अन्य कहा जाता है, ये अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। तो जो नया मीडिया उभर रहा है, हमें उसकी आवाज़ 24 में अगर यही लोग वापस लौट आए तो उसके बाद शायद हम इस तरह की चर्चा करने के उसमें भी नहीं रह पाएंगे।
जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी के अंदर तब्दील हो रही है, जिस तरह से लोकतंत्र फासीवाद का रूप लेता जा रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपोजिशन की, उनके दरमियान बाज़ चीज़ों पर सहमति होनी चाहिए। देखिए, ईवीएम पर भी हमारे दरमियान बहुत सारे मतभेद हैं। ईवीएम से जिस तरह की बातें सामने आ रही है, उस पर आज ये चर्चा हो रही है कि क्यों नहीं हम वीवीपैट को जो है वो 100% करा लें और उसका मैनुअल काउंटिंग हो। अगर उसकी मैनुअल काउंटिंग हो तो फिर पेपर बैलेट से क्यों हम भाग रहे हैं? क्योंकि उसमें भी टाइमिंग का मसला है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। जितने बड़े देश हैं, जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र है, वहाँ ज़्यादातर जगह पर बैलेट पेपर से ही वोट होता है। मेरा ख्याल है कि इस पर भी हमको सहमति करनी चाहिए, इसलिए कि देखिए, आप चाहे कुछ भी करेंगे, ईवीएम मशीन जैसा चिप्स मौजूद है, हैक हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ वीवीपैट के उस पर अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ वीवीपैट को हम अगर 100% करवा लें और उसकी काउंटिंग करवाएं तो उससे मसला हल हो जाएगा, मेरे ख्याल से वो मसला हल नहीं होगा। हमारा ख्याल ये है कि पूरा इलेक्शन जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। और दूसरी बात, आज आप देख रहे हैं जिस तरह से बीजेपी ने पूरे परसेप्शन को चेंज कर दिया है। हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव में पूरा परसेप्शन चल रहा है और आज पूरे सोसाइटी को कमलाइज करके वो पोलराइज कर देती है उनको। और इस पूरे इशू के ऊपर में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिस तरह खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ में, उस तरह का रोल हमारे सामने नज़र नहीं आता है। जब ऐसे इश्यूज खड़े होते हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को काउंटर करने के लिए होते हैं, तो उसके मौके पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को खड़े होकर उसके बिल्कुल अपोजिट नैरेटिव लाने की कोशिश करनी चाहिए।